हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय का जो रिजल्ट है आ चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर उत्तीर्ण भी हुए हैं, लेकिन संख्या इस बार भी 15 गुना तक नहीं पहुँच सकी है। और साथ ही साथ हिंदी विषय का परिणाम तो पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन हिंदी में मेंस के लिए जो आवेदन है ये कब से स्टार्ट होंगे। देखो दोस्तों, अगर आप कैलेंडर चेक करेंगे तो एग्ज़ाम डेट तो हिंदी की पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। और आपको ये भी पता है कि हिंदी की जो मुख्य परीक्षा है एलटी ग्रेड के लिए, यह 17 मई को आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक आवेदन स्टार्ट नहीं हुई है। और आपको ये भी पता है कि सामाजिक विज्ञान, जिसका परिणाम अभी कल यानी कि 1 अप्रैल को जारी हुआ है, ये परीक्षा भी 14 जून को करवाई जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी आवेदन कब से शुरू होंगे, तो देखो दोस्तों, दोनों ही विषयों के सापेक्ष जो आवेदन है ये सबसे पहले तो हिंदी का स्टार्ट होगा और उसके एक दो दिनों के बाद सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं कारणों से अभी तक आवेदन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए आप चिंता मत करिए। और जल्द ही आपके हिंदी के लिए भी और सोशल साइंस के लिए भी मुख्य परीक्षा के सापेक्ष जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे परिणाम जारी हो रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल भी क्लियर है कि अभी तक जितने भी विषयों के परिणाम जारी किए गए हैं, किसी भी विषय में 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो एक मिनिमम कट ऑफ लगाई गई है हर सब्जेक्ट के सापेक्ष, वो किसी ने मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 15 गुना अभ्यर्थियों ने क्रॉस नहीं की है। और यही वजह है कि इस बार भी एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें बहुत सारे पद रिक्त रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, देखो दोस्तों, इसके बारे में निश्चित तौर से तो कोई कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि आयोग जो है इस प्रकार से काम ही करता है कि उसकी प्रणाली कभी भी बहुत ही क्लियर नहीं रहती है। केवल एक बात क्लियर रहती है कि हर साल पीसीएस की परीक्षा ये करवा देता है। बाकी कोई भी परीक्षा कब होगी और उसके लिए क्या शेड्यूल रहेगा, नो वन नोज, इवन कमीशन को भी पता नहीं होता है। वैसे इस साल 2 भर्तियां आने वाली हैं, एक दो और दोनों ही कन्फर्म है। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एंड आरओ की वैकेंसी भी आपको देर सबेर देखने को मिल जाएगी। तो धीरे धीरे अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका समय समाप्त हो रहा है, उनके लिए यह एक आखिरी उम्मीद है। और दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपके हाथ में जॉब नहीं रहने वाली है तो आने वाला समय बहुत ही बुरा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप अपने फ्यूचर को सेव करिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। सारी सामाजिकता, सारी जो आपकी साझेदारी है लोगों के साथ, सब कुछ बंद करिए। पहले तो अपना फ्यूचर जो है वो क्लियर करिए, उसको आप सेव करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीडीएफ जारी की गई है, इसमें जितने भी रोल नंबर दिए गए हैं ये सारे लोग क्वालिफाई करवाए गए हैं फॉर द मेंस। ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अपना रिजल्ट हम कैसे देखेंगे, तो पीडीएफ में ही अगर आपका रोल नंबर है तो आप मान के चलिए कि आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है। तो अब ये कैलेंडर तो आपको पता ही है। कैलेंडर में अभी तक ना तो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कोई उल्लेख है और ना ही आरओ के बारे में कोई उल्लेख है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सारे यहाँ पर तारीखें हैं जो कि रिजर्व रखी गई हैं और उन्हीं तारीखों पर परीक्षा करवाई जा सकती है, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो परीक्षा, नेक्स्ट ईयर हो, वैकेंसी इसी साल दे दें। तो कब देंगे ये पता नहीं है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो लोअर नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए यह एक आखिरी उम्मीद हो सकती है, लेकिन परिश्रम करेंगे तभी ये मंजिल आपको मिल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं। वैसे भी पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसे हाथों में दुनिया चली गई है जहाँ पर दुनिया खुद को ही असुरक्षित महसूस कर रही है। इवन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इनके बयान तो अमेरिकी तक परेशान हो गए हैं। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, नो वन नोज। ये खुद भी नहीं जानते कि अगली बार जब मैं बोलूँगा तो वो पिछले जो मेरे कथन से कितना रिलेट करेगा। तो ईरान ने मध्य पूर्व को दहलाया, अब लड़ाई जो है वो तो चली रही है और इसका प्रभाव धीरे धीरे सभी पर पड़ना तय है। आप पर भी पड़ेगा, मुझ पर भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी चिंता जो है पूरी दुनिया के सामने वो है ऊर्जा संकट। और हो सकता है कि अगर इंटरनेट वगैरह की कोई 1-2 लाइन कट गई ना तो इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो सकता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर एलटी ग्रेड के बारे में कल मैंने आपको बता भी दिया था कि 10,000 समथिंग, लगभग 10,500 के आसपास लोग क्वालिफाई करवाए जाने थे, लेकिन जो संख्या है वो 10,500 से काफ़ी कम है। अभी मेंस के लिए आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही होता है आपको बताया जाएगा।
और आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से अब तक प्राइमरी में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। वैसे भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों का तो मोह भंग हो ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था उसके बाद जो आदेश आया उसके बाद से बीएड वाले 1 to 5 प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रह गए। तो पहला तो ये एक संकट हो गया कि बीएड में भी एडमिशन कम हो गए, डीएलएड में भी एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं। वजह क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं, तो यूपी में भी डीएलएड करने के लिए ना बिहार से ही ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं। मतलब लगभग 30% ज़्यादा लोग जो हैं वो बिहार से ही हैं, जो यूपी से आके डीएलएड कर रहे हैं और बिहार में जाके आराम से नौकरी पा जाते हैं। अब यूपी में जैसा कि आप जानते हैं जब चुनावी वर्ष करीब होता है उसके बाद ही जो है वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2026-2027 यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और ज़्यादातर जो भर्तियाँ हैं वो अगले 3-4 महीनों में डिक्लेयर कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको 3-4 साल वेट करना पड़ सकता है। और यूपीआई पिन डालने से पूरा नहीं होगा भुगतान। आपको पता है कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यूपीआई पिन उनको याद रहता है, टक से डालते हैं और टक से उनका खाता जो है वो खाली हो जाता है। तो अब ये टक वाली व्यवस्था ख़त्म होने वाली है। उसके बाद आपको फिंगर लगाना पड़ेगा या फिर आई स्कैन या फेस स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका ये जो पूरा प्रोसेस है पूरा होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि यूपीआई से जितने भी लोग ठगे जाते हैं ना वो खुद ही पिन डालते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ये सुना होगा कि मतलब यूपीआई से उनका पैसा बिना उनके पिन डाले कट गया। गलती वो खुद ही करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और बिना मतलब वो खुद ही अपना यूपीआई और पूरा जो एक्सेस है सामने वाले को दे बैठते हैं। कई बार डर कर दे बैठते हैं, कई बार अनजाने में दे बैठते हैं, लेकिन गलती आपसे ही करवाई जाती है, ये बात तो तय रहती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब सेल्फ फाइनेंस शिक्षक भी परामर्श सेवाओं में होंगे शामिल। तो यहाँ पर बात हो रही है पीएचडी के बारे में। पीएचडी में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो सेल्फ फाइनेंस शिक्षक होते थे उनको शामिल नहीं किया जाता था, अब उनको भी शामिल किया जाएगा। खैर इससे मेरा आपका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, रिसर्च वाले जाने। भारत अमेरिकी संबंध को सबसे अहम मानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, गोर पता नहीं कितना अहम मानते हैं। और मार्च में सोलर पैनल लगवाने में देश में यूपी रहा अव्वल। तो बात यहाँ पर ये है कि यूपी में ऊर्जा का संकट भी जब हो जाता है तो लोगों को बस सोलर ही याद आता है। तो सोलर अच्छी चीज़ है, लगवा लेना चाहिए। खैर इसके बारे में क्या मैं जानकारी दूं। छोटू की किल्लत के कारण 40% छात्रों ने छोड़ दिया शहर। बात यहाँ पर प्रयागराज के बारे में हो रही है, जहाँ पर 5 किलो का जो खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है उसके भरोसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं कमरों में बैठ के। लेकिन अब क्योंकि ये रिफ़िल हो नहीं पा रहा है तो घर जाने को मजबूर है छात्र। और 15 अप्रैल से टाटा की लखनऊ यूनिट बनेंगे ई व्हीकल। किसान फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े योजनाओं का लाभ लें। ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 जो कि परीक्षा 18-19 अप्रैल को होने जा रही है उसके लिए अब रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है कि 1-2 आपको बूस्टर और मिल जाएं। इसके बाद से प्रैक्टिस और सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी पेड ग्रुप में, ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप एग्ज़ाम से पहले अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करें। और जैसा कि आप जानते हैं 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा कि मैक्सिमम 20 से 25 प्रश्न एटलीस्ट आप टच कर सकें बिल्कुल सही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।